अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? इट्स बिन अ व्हाइल। आई नो यार, मैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही थी ये व्लॉग अपलोड एडिट करने के लिए और अपलोड करने के लिए। तो दिस इज़ द डे, मैं आपको आगे बताती जाऊँगी क्यों। दिस इज़ द डे 2 ऑफ शिकागो व्हेन वी वाज देयर एंड हम लोग ना क्या कहते हैं शिकागो गए थे जब घूमने के लिए। तो ये तभी का ही व्लॉग है जो मैंने डे 1 जो है वो अपलोड कर दिया था। ये डे 2 था और उसके लिए मेरे को अपलोड करने में इतना मसला हो रहा था, अल्लाह पता नहीं क्यों। अच्छा, सुबह सुबह हमारी मॉर्निंग हुई ना, उसके बाद तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि बच्चों की बॉटल्स धोना, उनका ये करो वो करो, सो ये सारा मैं पंप वम्प करके धो धा के रख रही हूँ। और क्या कहते हैं उसकी बॉटल्स भी धो के रख रही हूँ बच्चों की। और सब लोग सो रहे थे तो मैंने कहा चलो जल्दी से, जब तक सब सो रहे हैं तो मैं जल्दी से ये कर लेती हूँ। और मैंने ये धो लिए और फिर धो के रखे। उसके बाद बच्चे भी सो रहे थे तो मैंने कहा चलो अच्छा टाइम है। उसके बाद फिर हम चले गए अपना रेडी होने के लिए। और मैं अपनी जो है वो क्रीम तो भूल गई थी, तो बट मुझे ये वाला याद था तो फिर मैंने ये कर लिया। और जब आप कहीं जाते हो ना तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वैसी हो जाती है। मेहंदी लगी थी मेरे हाथों में, पता नहीं कब की, मुझे तो खैर अब याद भी नहीं है क्योंकि जब मैं अपलोड करने बैठी हूँ ना, एडिट करने बैठी हूँ व्लॉग को, तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ है। तो खैर यहाँ पे मैं बस रेडी हो रही थी और रेडी होने लगी तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे ना आँख में इतना लाल लाल हो रहा था, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा, बट बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही थी और जलन भी हो रही थी। फिर मैंने दोबारा से फेस वॉश किया और दोबारा से रेडी हुई हूँ। यहाँ मैं रेडी हूँ, बच्चों को भी रेडी कर लिया है, यहाँ रिदम भी रेडी हो रही है, पैकिंग वैकिंग स्टार्ट हो गई है। व्यू बहुत अच्छा था शिकागो का एंड बहुत अच्छा था, सनी था, अच्छा था, ज़्यादा सर्दी नहीं थी वहाँ पे। और दिस इज़ मी, आई एम रेडी फॉर द डे टुडे। एंड मैंने आज ये वाला सूट पहना था और चप्पल पहनी थी इसके साथ ही, क्योंकि हमें बाहर जाना था ना। और ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हल्का हल्का मेकअप और लिपस्टिक लगा के। आपको पता है मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, तो बस मुझे ये सब लाइट लाइट ही पसंद है, तो बस यही किया था। और फिर हम निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें सारा घर का सामान पैक करना था, पैक करके हमें निकलना था क्योंकि उसके बाद हम वापस नहीं आएंगे। ये हम सब का सामान यहाँ रखा हुआ है, गाड़ी वहाँ से आ रही है, ये शिकागो की गलियाँ। फिर गाड़ी आई, हमने सामान रखा और हम बैठे, फिर हम निकल गए। फिर सबसे पहले तो हम लोगों को आते जाते बीच ही दिखता है, तो हमने बीच देखा, इतना खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे ऋषभ चप्पल उतार उतार के अपनी मुन्नी को, बहन को दे रहे थे कि ले लो ले लो ले लो। अच्छा, मुझे इतना मज़ा आता है इन लोगों की क्यूट क्यूट मेमोरीज कैप्चर करने में, लेकिन कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, कभी कभार फ़ोन नहीं होता। ये लोग तो अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, इतना अच्छा लगता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग शिकागो गए थे ना, यह है दीवान स्ट्रीट है, बिल्कुल तारिक रोड की तरह लगता है। थोड़ा क्लीन है यहाँ पे, तारिक रोड थोड़ा गंदा सा होता है, पर यहाँ का खाना, यहाँ का ओह माय गॉड, कपड़े वपड़े सब कुछ। खाना देख के फिर मुझे भूख लग गई और मुझे फिर दिल चाह रहा है कि ये चाट, रोल, पराठा, गोला गंडा खाने का, क्योंकि यहाँ जहाँ हमें वहाँ मिलता ही नहीं। और ये मिठाई की दुकान, ओह माय गॉड, यहाँ से फिर हमने मिठाई भी ली थी ना, इसलिए हम वहाँ पे गए थे स्पेशली, और मिठाई ली। और फिर उसके बाद ये परफ्यूम की शॉप थी, तो यहाँ से ईतर वगैरह होते हैं ना, ईतर परफ्यूम, और यहाँ पे घर की सारी चीज़ें जो आपको एक पाकिस्तान में एक दुकान पे मिल जाती है वो वैसे यहाँ पे थी। लेकिन यहाँ मसला है कि यहाँ बहुत महंगा मिलता है यार, जानामाज, चटाई वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि हम नहीं लेते यार, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, ऐसा लगता है पाकिस्तान की डबल तिबल 4 गुना ज़्यादा है इस तरह। फिर हम यहाँ पहुँच गए बीच पे, और बीच की डेस्टिनेशन है हमारी। और यहाँ पे ना देखो एप्पल का पेड़ लगा हुआ था, तो यहाँ से ना नानी ने एप्पल तोड़े थे काफ़ी सारे, और अच्छे लग रहे थे यार, इतना क्यूट सा एप्पल का ट्री था। तो फिर यहाँ से हमने काफ़ी एप्पल तोड़े, फिर थोड़े से खाए, लेकिन अच्छे नहीं थे, खट्टे थे, एरिस ने तो फेंक दिए थे। तो बस यहाँ हम अपने चले बीच पे, और बीच पे काफ़ी इन्जॉय किया हमने। हम लोग बैठे थे बोट पे, अभी मैं दिखाती हूँ यार, एक बोट पे बैठे थे, लेकिन उसके लिए हमने सब रेडी किया, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा, मैंने बोला यार मेरे बच्चे अभी छोटे, मुझे बहुत डर लग रहा है, रहने दो, मैं नहीं जा रही। मैं वापस आ गई। अच्छा, यहाँ सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, कभी किसी का पिक्चर्स इतनी प्यारी प्यारी सी सब ने ली, अच्छी अच्छी तस्वीरें अपनी। और उसके बाद हम अपने बच्चों को ना इन लोगों के पास छोड़ के और हम चले गए। अच्छा, हम चले तो गए थे, लेकिन ना वहाँ पे जाने के बाद मुझे इतना डर लगा, मुझे इतना डर लगा ना कि बस मैं क्या बताऊँ। मैंने बोला यार अम्मी अभी आई भी नहीं है,
और ना मैं क्या कहते हैं, अगर मैं चली, अगर कुछ हो गया और बच्चों को कौन देखेगा मेरे यार। हम दोनों जाना चाह रहे थे लेकिन मैंने बोला नहीं, एक बंदा जाएगा। अच्छा, एरिश को पानी बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो इसको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराती हूँ पानी से। तो इसको तो बहुत मज़ा आया है, तो पानी में खेल रहा था, इसने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए थे। वो तो अच्छी बात थी कि हमारे पास इसके दूसरे बैकअप प्लान था। तो क्योंकि हमारा बीच पे जाने का मन तो था लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ नहीं आते, क्योंकि हल्की हल्की ठंड थी। ऐसा नहीं था कि हम बीच पे जाके नहा लें, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी नहीं नहा रहा ना। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग भी बस ऐसी जगह खड़े हो जाते हैं कॉर्नर पे और फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, तो ये बोट थी जिस पे हमें बैठना था ऐसा का पता है ना। तो मैंने लाइक आई डोंट नो मैं बैठूंगी कि नहीं, लेकिन मुझे तो इतना डर लगा, मैं तो उतर गई। ये लोग गए और ये नसरुद्दीन की पिक्चर्स ले रही थी, मैं वीडियोस बना रही थी। बस खैर हमारा बीच का ट्रिप बहुत शॉर्ट ट्रिप था। फिर उसके बाद हम यहाँ घर के लिए रवाना हुए। हमारी गाड़ियाँ रुकी गैस स्टेशन पे कि एक दफ़ा गैस भरा लें, कुछ खाने के लिए ले लें। तो फिर हमने वहाँ से बिरयानी वगैरह पिकअप करी थी और यही कुछ ना कुछ लेकर फिर हम यहाँ से निकल गए। दिस टाइम आई वाज जस्ट सेइंग बाय बाय टू शिकागो, लेकिन हम लोग क्या करें। और एरिश बहुत रो रहा था, उसको निकलना था, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। एंड दिस इज़ मी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था तो इसलिए मैं चश्मा लगा के बैठी हुई थी अपना स्कार्फ वगैरह खोल के, क्योंकि पता है आपको सर में दर्द होता है तो क्या होता है। तो खैर अब यहाँ पे फिर हम एक और दफ़ा रुके थे रात में गैस स्टेशन पे। अच्छा, एरिश का दूध गर्म करना था और उसके बाद पता नहीं क्या करना था, तो फिर इसी चक्कर में हम रुके थे। खाना गर्म करना था क्योंकि भूख लग रही थी ना, चावल ठंडे हो गए थे। तो चावल गर्म किए, कोक वगैरह ली और फिर हम लोग निकल गए। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपलोड करूँगी व्लॉग को ना, लेकिन हो ही नहीं पाया और अभी भी इतना टाइम बाकी है। अच्छा, मुझे नज़र नहीं आ रहा कितना टाइम बाकी है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता यार। मैं एक तरह से व्लॉगिंग करनी भी चाहती हूँ, दूसरे दिन मुझे होता है कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं करना, यू नो। ऐसा होता है, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो। और फिर जब आपकी जॉब चल रही है, घर है, बच्चे हैं, चलो बच्चों के लिए तो अभी थोड़ी हेल्प है क्योंकि अम्मी है मेरे पास, तो ज़्यादातर तो वो बच्चों को देख लेती हैं, खाने पीने का इसका उसका चीज़ें वगैरह। लेकिन फिर खैर फिर भी जल्दी मैंने कर लिया अपलोड और यहाँ हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे जाने के बाद तो मेरा रिएक्शन ही कोई नहीं था, क्योंकि हम मुस्तकिल अम्मी से बात कर रहे थे और फिर बात करते करते ही हम पहुँच गए। ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे लाइक मैं 6 साल के बाद मिल रही हूँ। So this is all from today, and thank you so much guys for watching. Please do like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye, love it.